नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। भारतीय सेना को अब जल्द ही अमेरिकी AS-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं। ये सौदा करीबन 5,691 करोड़ रुपए का है, जिसके तहत 6 हैवी ड्यूटी अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे। और आप सबको मालूम है कि इससे पहले भारतीय वायुसेना को अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी हो चुकी है। अपाचे 64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक बेहद घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये हवा से हवा में मार करने वाली कई तरीके की मिसाइलों, इसके अलावा हवा से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइलें, रॉकेट्स और गन से लैस होता है। भारत ने 2020 में अमेरिका की बोइंग के साथ इन हेलीकॉप्टरों का समझौता किया था। अपाचे हेलीकॉप्टर को दोस्तों हवा में टैंक का नाम भी दिया जाता है और अगले साल से भारतीय सेना में ये शामिल होने लगेंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर को क्यों शामिल किया गया है, ये बात जाननी भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिससे भारतीय सेना की न केवल ताकत बढ़ेगी बल्कि भारत रणनीतिक रूप से अपने दुश्मनों पर बढ़त भी बना पाएगा, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर यानी कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर कई तरीके के हथियार प्रणाली ले जा सकता है। और खास बात यहाँ पर एक और है, मैं आपको बता दूं कि भारत को जो ये अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेगा उसमें कई तरीके की मिसाइलें साथ में आएंगी, जैसे कि स्टिंगर और हेलफायर मिसाइलें। इसके साथ साथ हाइड्रा रॉकेट्स भी भारतीय सेना को मिलेंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर की गन की बात करें तो इसमें 30 mm वाली चेन गन भी है, जो कि 1200 राउंड फायर करती है। इसमें 360 डिग्री का कवरेज मौजूद है, जो कि इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाता है। यही नहीं, रात में भी ऑपरेशन करने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर में नाइट विजन सिस्टम में नोज माउंटेड सेंसर सूट भी है, जिससे कि आसानी से रात में भी ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम, दिन, रात और परिस्थिति में काम कर सकता है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आसानी से ये दुश्मनों के रडार पे नहीं आ पाता। इसमें कई तरीके की हाईटेक टेक्नोलॉजी लगाई गई है। किसी भी मुश्किल ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिकी एरोस्पेस बोइंग ने अब भारतीय सेना के लिए बनने वाले हेलीकॉप्टर्स पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले साल से ये भारतीय सेना को मिलेंगे और भारतीय सेना 11 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीद करना चाहती है, जिसके लिए बातचीत अगले साल शुरू हो जाएगी। क्योंकि दुनिया का, जैसे कि मैं बार बार बोलता आया हूं कि ये दुनिया का सबसे हाईटेक कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है और अमेरिका की सेना इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करती है। दोस्तों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी पर भी भारत ज़्यादा विश्वास कर रहा है। ये केवल अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो रणनीतिक रूप से बढ़त बनाने के लिए तो लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सौदा सीमित ही रहेगा, क्योंकि भारत का जो प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू कर चुका है और भारतीय सेना करीबन 90 से अधिक प्रचंड जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी खरीद करेगी। और ये जो हेलीकॉप्टर है प्रचंड, वो स्पेशली भारतीय टेरेन के हिसाब से डिज़ाइन और डेवलप किया गया है और हाल ही में नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में इसकी पहली एविएशन विंग भी स्थापित कर दी गई है। चीज़ें बिल्कुल साफ है कि भारत वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और देशी टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। ये केवल सेना में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे वो नौसेना हो या फिर आपकी वायुसेना हो या फिर भारतीय सेना हो, क्योंकि मिली जुली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप दुश्मन के ऊपर रणनीतिक बढ़त बना सकते हो, जिसका कारण यही है कि स्वदेशी हथियारों का तोड़ किसी के पास नहीं होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।